AIPMT का 2006 का सवाल। दूसरा सवाल, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन या रिएक्शन अकर इन, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन, ऑक्सीजन इस्तेमाल कहाँ हो रही है, वो कहाँ हो रही है वो बताना है। तो पहला दिया है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसम, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसम के ग्रेना पे, या फिर क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में, या फिर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के स्टोमा में, या फिर क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसम के स्टोमा में। देखो एक ग्रेना और स्टोमा क्या होता है। ग्रेना ये वाले पार्ट को कह रहे हैं, और स्टोमा लाइट ग्रीन वाले पार्ट को कह रहे हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया, मॉड्यूल में दिया है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में देखो ये ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, पेरोक्सिसम यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ कोई ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रही है हमारा ये क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसम वाला ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो में दिया क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसम। अब पता करना है कि ग्रेना में है या फिर स्टोमा में है। अब देखो यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन और स्टोमा में होती है डार्क रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ जब लाइट रिएक्शन होती है तो क्या क्या बनता है, H2O से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और ऑक्सीजन बनता है। ये देखो वाटर का स्प्लिटिंग O2 बन गया, तो ये O2 भी अपना लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। ATP और NADPH भी बन रहे थे वहाँ पे, देखो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP NADPH एंड O2। अब ये O2 को कंज्यूम करना है, कंज्यूम करेंगे, मतलब ये देखो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है। लाइट रिएक्शन क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में, तो इसको कंज्यूम करेंगे तो वो डार्क रिएक्शन में आ जाएगा, यानी कि स्टोमा में। तो स्टोमा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। कहाँ गया, ये 4th ऑप्शन।